What's up everybody, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss a very famous concept, that is how to find the day of the week on a particular date. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन ये है कि हमको कोई पर्टिकुलर एक डेट दी रही होगी और हमको ये बताना होगा कि उस डेट पे कौन सा दिन था। दिन मतलब जो सोमवार से लेकर रविवार तक इनमें से कौन सा दिन था उस पर्टिकुलर डेट को। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें किसी भी तरह के कोड या कोई रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। कोड जैसे कैलेंडर्स में दिए रहते हैं कि हमको कुछ कोड्स दिए रहते हैं, वो हमको याद कर लें, उनकी हेल्प से हम डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम। और दूसरा, ना कि रेफरेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। रेफरेंस का मतलब, जैसे आपको कोई डेट दे रखी है और उसके रेस्पेक्ट में आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक डेट दे रखी है, उस दिन ये दिन था, तो आपको दूसरी डेट दी रही होगी, उसको आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। हम ऐसा भी कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हमको सिर्फ एक डेट दी रही होगी और हमको बस ये बताना होगा कि इस डेट पे कौन सा दिन था, बिना किसी रेफरेंस या कोड का इस्तेमाल किए। तो चलिए शुरू करते हैं। I hope you guys are interesting about this concept. So let's get started. तो इस जो कॉन्सेप्ट में है, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, उसका नाम है ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ऑड डेज कॉन्सेप्ट, ये ऑड डेज कॉन्सेप्ट क्या है अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ऑड डेज का मतलब होता है वो डेज जो एक वीक कंप्लीट होने के बाद, या मतलब वीक कंप्लीट होने के बाद छूट गए हैं, बचे हुए दिन। कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको केवल एक दिन दिया है, 1 डे, तो कितने वीक कंप्लीट हो गए? एक भी वीक कंप्लीट नहीं हुआ, बचे कितने दिन? एक दिन बचा, तो जो बचा दिन है वही क्या हो गया? ऑड डे हो गया। ऐसे ही आपको 2 डेज दिए हैं, 2 डेज, कितने वीक कंप्लीट हो गए? वीक 0 कंप्लीट हुए, कितने बचे दिन? 2 बचे, जो बचे वो कितने हो गए? ऑड। अच्छा, कोई थोड़ा सा और ले लेते हैं। जैसे अगर आपको 8 डेज दिए हैं, तो वीक कितने कंप्लीट? एक वीक कंप्लीट हो गया। एक वीक में कितने होते हैं? 7 डेज। वो तो हमारे चले गए, बचे कितने? बचा एक डे। तो जो बचा है वही कितना हो गया? वो क्या हो गया? वो हमारा ऑड हो गया। और ऑड को हम फाइंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फाइंड हम करते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज बन जाते हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर है वही जो डेज बचे होंगे जो वीक का पार्ट नहीं होंगे। हमको ये नहीं पता करना है कि कौन से दिन ऑड है नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार सारे मंथ्स लिख लेते हैं और फिर पता करते हैं कि ऑड डेज कितने होते हैं। जैसे मंथ में 4 तरीके के मंथ होते हैं, इसमें किसी में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 28 होते हैं। तो हम सारे मंथ्स का देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं, मैं सिर्फ छोटा छोटा लिखूंगा। जैन फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। ये हमारे पास टोटल 12 मंथ्स हो गए एक साल के। अब हम देख लेते हैं कि इन सारे मंथ्स में ऑड डेज कितने होते हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ऑड डेज कितने होते हैं? तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी बचेगा वो ऑड डेज। 31 को 7 से डिवाइड किया, 4 बचा, 4 बार गया, 3 बचा, तो 3 डेज कितने हो गए? ऑड हो गए। ऐसे फरवरी, फरवरी में 2 केस हो सकते हैं, या तो 29 दिन हो सकते हैं या 28। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होते हैं, वरना 28 दिन होते हैं। तो 29 दिन अगर हैं तो ऑड डेज कितने हुए? 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार एक बचा, वो ऑड डेज। 28 हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चला गया, 0 ऑड डेज। ठीक है, मार्च पे आ जाते हैं। मार्च में कितने दिन हैं? 31, 7 से डिवाइड किया, 3 ऑड डेज बचे, जो रिमाइंडर आया वही ऑड डेज। तो जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। अप्रैल में 30 दिन, 2 ऑड डेज, 31, 3 और डेज। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जून में 30 दिन, 2 और डेज, जुलाई में 31, 3 और डेज, अगस्त में 31, 3 और डेज, सितंबर में 30, 2 और डेज, अक्टूबर में 31, 3 और डेज, नवंबर में 30,
2 ऑड डेज, एंड फाइनली दिसंबर में 31, 3 ऑड डेज। तो ये हमने सारे मंथ्स के ऑड डेज पता कर लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट फाइनली हम यूज करने वाले हैं, हमको गिनने ऑड डेज ही हैं। तो हम पता कर लेते हैं कि ऑड डेज निकालते कैसे हैं। अच्छा, अब एक ईयर की बात कर लेते हैं। एक ईयर का मतलब पूरा साल। उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वो लीप ईयर है या दूसरा ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण साल। लीप मतलब लौंद का साल हिंदी में बोलते हैं, और ऑर्डिनरी जो लीप नहीं है, साधारण साल। तो दो तरह के साल, लीप और ऑर्डिनरी ईयर। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं। तो पहला देख लेते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? लीप ईयर में दिन होते हैं 366। ऑड डेज कैसे पता करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 2। ऑड डेज हमारे कितने हो गए? 2। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। एक ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर को मैं ORD से लिख रहा हूँ। कितने दिन होते हैं? 365। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितने आया? रिमाइंडर आया 1। ऑड डेज कितने हो गए? 1। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, ये ध्यान रखना है। अब तो हमने साल की बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं सेंचुरी की, शताब्दी की। सेंचुरी, एक कंप्लीट सेंचुरी मतलब 100 साल। शताब्दी मतलब अ ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको ये पता कैसे लगाना है कि कौन सी साल लीप ईयर है या नहीं है। मोस्टली लोगों को पता रहता है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई साल, कोई ईयर अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। पर ये बात पूरी नहीं है। पूरी बात क्या है? अगर वो कंप्लीट सेंचुरी है, कंप्लीट सेंचुरी मतलब जैसे 100, 200, 1900, 2000, जिसके लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं, उस केस में वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी नहीं कहना चाहूँगा, मतलब ऐसी ईयर है जो जिसके लास्ट में दो जीरो नहीं है, उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जिसके लास्ट में दो जीरो हैं वो 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ऐसा क्यों है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे कि आपको दे दिया जाए 1976, ठीक है, इसको हम क्या 4 से चेक करेंगे, भाग दे के पूरा पूरा चला जा रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर है। ऐसे ही देख लेते हैं 1800। 1800 के लास्ट में दो जीरो हैं, ये कंप्लीट सेंचुरी है। इसको हम 4 की बजाय 400 से भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये हमारी लीप ईयर नहीं है 1800। कई लोगों को ये नहीं पता रहता है कि 1800 लीप ईयर नहीं है, लोग समझते हैं कि लीप ईयर है। ऐसे ही जैसे कि ले लेता हूँ 1900, ये भी लीप ईयर नहीं है, 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2000, ये लीप ईयर है क्योंकि 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि लीप ईयर कैसे पता करते हैं। ठीक है, आप वापस आते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट पे। हम पता करने जा रहे थे कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होने वाले हैं। तो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूटिलाइज होने वाला है 100 ईयर्स में। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर क्या है, 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25। पर जो हमारी 100वीं साल होगी वो लीप ईयर नहीं होगी, क्योंकि 100वीं साल 400 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमको एक घटाना पड़ेगा, तो हमारी कितनी 24 लीप ईयर आई हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है हर वीडियो में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तो 100 साल के ड्यूरेशन में 24 जो हमारी हैं वो क्या निकल के आ गई हैं? वो लीप ईयर निकल के आ गई हैं। अच्छा, बची जो साल हैं, बची कितनी है? 100 में से 24 गया, बचा 76। ये हमारी ऑर्डिनरी ईयर्स हो गई। ऑर्डिनरी मतलब जो लीप नहीं है, साधारण साल हैं। ठीक है, अब 100 ईयर्स में हम ऑड डेज निकाल लेते हैं। 100 ईयर्स बराबर क्या है? 24 लीप प्लस 76 ऑर्डिनरी लीप। ठीक है। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो एक लीप ईयर में होते हैं दो ऑड डेज, अभी मैंने ऊपर देखा था। और बची हुई ऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? ये होता है एक ऑड डेज। तो ओवरऑल हमारे ऑड डेज कितने निकल के आ गए? तो 24 दूनी होता है 48 प्लस 76, ये हो गया 124। 124 निकल के आ गया
124 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली जो डे बचेंगे वो ऑड डेज हो गए। 7 डे से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 5, तो जो 5 डेज निकल के आए वो क्या हो गए, ऑड डेज हो गए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 200 साल पे, 200 ईयर्स। तो 200 साल में क्या, 100 में 5 होते हैं, तो 200 में कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2, 10 ऑड डे। पर इसमें भी एक कंप्लीट वीक वीक निकल आएगा, तो कितने बचे, 3 बचे। 7 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 क्या है, ऑड डेज। 200 साल में 3 ऑड डेज हुए। ठीक है। अच्छा, 300 साल में आ जाते हैं, 300 ईयर्स। 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए, तो 5, 100 में 5 होते हैं, तो 300 में 5 गुणा 3, 15 ऑड डेज। इसमें 2 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 14 दिन है, वो 2 वीक बना लेंगे। बचा हुआ जो दिन है वो ऑड डे हो जाएगा। कैसे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना है, बनाया। तो कितने ऑड डेज हुए 300 साल में, एक ऑड डे हुआ। ये भी आप याद कर लीजिएगा। प्रोसेस नहीं याद करनी, सिर्फ आपको ये याद कर लेना है। और चौथा जो है केस वो और है कि 400 ईयर्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना है, 20 ऑड डेज। पर एक चीज छूट रही है, क्या छूट रही है, क्योंकि 400 साल में जो 400वीं साल जो होगी वो लीप ईयर बन जाएगी। अभी मैंने बताया था कि 400वीं जो जो शताब्दियां होती हैं उनको 400 से भाग देते हैं। जैसे 100 लीप ईयर नहीं थी, 200 नहीं थी, 300 नहीं थी, पर 400 जो है वो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 400वीं जो साल होगी वो लीप ईयर होएगी। ठीक है, तो एक लीप ईयर बढ़ गई, मतलब हमने एक लीप ईयर कम काउंट करी है, उस लीप ईयर को हमने ऑर्डिनरी ईयर काउंट किया है, पर वो है लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या है, 2 ऑड डेज होते हैं, हमने उसको एक काउंट करके रखा है, तो हमको एक ऑड डे बढ़ाना पड़ेगा इस केस में। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए 400 में, 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, मतलब 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हमने लोगों ने ख़त्म कर लिया है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी निकाला है। 100 साल में कितने ऑड डेज थे, 0। 200 में कितने निकल के, सॉरी, 100 साल में ऑड डेज थे 5। 200 साल में कितने निकल के आए, 3। 300 साल में कितने निकल के आए, 1। और फाइनली 400 साल में कितने ऑड डेज निकल के आए, 0। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये काम आने वाली है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, तो हम लोग अब एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। कोई फेमस डेट ले लेते हैं और पता करते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग, हम इंडियंस 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, तो इस दिन हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और डेज कैसे गिनने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको जो साल जो है इसको ब्रेकआउट करना है। कैसे ब्रेकआउट करना है, पहला तो जो पहला जो ब्रेक करेंगे, पहला जो पार्ट होगा वो 400 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 400 में हमने पता कर लिया है कि कितने ऑड डेज होते हैं। और देखिए यहाँ पे 1900 के पास में 400 का मल्टीपल जो क्लोजेस्ट है वो है 1600। ठीक है, 1600 सालों का हिसाब हमारा इधर हो गया। ठीक है, अब बची हुई सालों में देखिए 300 साल आ गई। 300 साल में भी हम जानते हैं ऑड डेज कितने हैं। ठीक है, हमको सिर्फ ऑड डेज गिनने हैं। बची कितनी, 1900 तक पहुंच गए, 47 साल। लेकिन 47वीं जो साल है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगस्त तक ही काउंट करना है, 15 अगस्त तक। तो 46 पूरी सालें हैं हमारे पास। और बची वही एक क्या है, करेंट ईयर, जिसको हम काउंट करने, जिस साल में हम काउंट कर रहे हैं। करेंट का मतलब ये है कि जिस साल में हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। करेंट का मतलब ये नहीं जो इस समय चल रही है। इस केस में करंट क्या है, 1947। ठीक है, अच्छा अब हम ऑड डेज गिनना शुरू करते हैं। तो 1600 साल में हमारे कितने ऑड डेज हैं, 0, क्योंकि 400 में 0 होते हैं, तो 1600 में भी 0। 300 में कितने थे, एक ऑड डेज। ठीक है, अब 46 आ गई। अब 46 जो साल होंगी इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें कुछ लीप होंगी, कुछ ऑर्डिनरी होंगी। लीप कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे लेंगे सिंपली। तो 46 में 4 से भाग दिया, 11 आ गई लीप ईयर, बची हुई 35 क्या आ गई, ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, अच्छा, तो अब देख लेते हैं ऑड डेज। तो 11 साल में कितने ऑड डेज हुए, 11 लीप ईयर। एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज, तो 11 में 11 गुणा 2,
ऐसे ही ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में होता है एक ऑड डेज, तो 35 ऑर्डिनरी ईयर, 35 गुणा एक ऑड डेज। हमारा 1946 तक का हिसाब हो चुका है। अभी हम करंट ईयर में पहुंच गए। करंट ईयर हमारी क्या है, 1947। अब 1947 में हम ऑड डेज गिनने वाले हैं, वो भी कहाँ तक गिनेंगे, 15 अगस्त तक गिनने वाले हैं। हमने ऑड डेज निकालना सीख लिया है मंथ में, उसी को इस्तेमाल करेंगे। हमको 15 अगस्त तक पहुंचना है, जनवरी से शुरू करना है। जनवरी में 3 ऑड डेज हो गए, फरवरी में आ गए। फरवरी देखते हैं कि कितने दिन होंगे। फरवरी में क्या है, 1947 है तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 दिन होने वाले हैं। 28 दिन होने वाले हैं मतलब 28 दिन में कितने ऑड डेज हुए, 0 ऑड डेज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहुंच गए मार्च पे। मार्च में 3, अप्रैल, अप्रैल में 2, मई, मई में 3, जून, जून में 2, जुलाई, जुलाई में 3। अच्छा, अब हम फाइनली आ गए अगस्त पर अगस्त को पूरा नहीं काउंट करना है, क्योंकि हम 15 अगस्त तक ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो 15 अगस्त तक कितने ऑड डेज हो गए, तो 15 को 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया वो ऑड डेज। तो 15 को 7 से डिवाइड किया, बचा क्या, एक, एक ऑड डेज। ये हमारे टोटल ऑड डेज निकल के आ गए हैं। बस अब हमको फाइनली ओवरऑल ऑड डेज काउंट करने हैं। इनको सबको जोड़ के 7 से भाग देना है, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा वो भी ऑड डेज हो जाएगा। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो भी 7 बंदे हैं उनको हटा देते हैं। जैसे 2 3 5 2 7, ये खत्म। 3 3 6 एक 7, ये भी खत्म। 35 गुणा एक, ये भी 35 आएगा, ये भी 7 से डिविजल, ये भी खत्म। बाकी जोड़ लेते हैं, ये आया एक, 11 दूनी 22, बचा इधर 3, तो ये हो गया टोटल 26। यही तो बचा था, एक एक बचा था, 22 ये बचा, 3 ये बचा, टोटल हो गया 26। अच्छा, अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 26/7, जो भी रिमाइंडर निकल के आया 5। तो ओवरऑल हमारे कितने आए, 1947, 15 अगस्त 1947 तक 5 ऑड डे। अब इन 5 का क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा। हमको मंडे से काउंट करना है और 5वां दिन जो होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब जितने ऑड डे जाएंगे मंडे से काउंट करेंगे और वही आंसर बन जाएगा। कैसे, देखिए। तो मंडे जो हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट। ट्यूसडे क्या हुआ, सेकेंड। वेंसडे थर्ड। थर्सडे फोर्थ एंड फ्राइडे इज फिफ्थ। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, फ्राइडे। मीन्स जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उस दिन क्या दिन था, फ्राइडे। यही हमारा आंसर बन के आ गया, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आज की डेट ले लेता हूँ। आज की तारीख है, वो है 16 अक्टूबर 2021, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, तो वही काम करना है, इसको ब्रेकआउट करना है, इस जो ईयर है इसको। तो पहले क्या है, 2000 साल में ब्रेकआउट कर लिया, क्योंकि 400 का क्लोजेस्ट मल्टीपल जो इसके पास में है 2000। बची कितनी, 20 साल है। 20 यहाँ आ गई, और लास्ट में जो 21वीं वो पूरी नहीं हुई है ना, वो उसको हम करंट ईयर मान के चल रहे हैं। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था। तो देख लेते हैं। तो 2000 साल, 2000 साल का मतलब 0 ऑड डेज, क्योंकि 400 में 0 तो 2000 में 0। 20 साल, 20 में लीप कितनी है और ऑर्डिनरी कितनी है, तो 20 में लीप हुई है 5, 4 से डिवाइड करेंगे, और ऑर्डिनरी कितनी बची, 15, ठीक है। तो 5 जो लीप ईयर हैं उसमें ऑड डेज कितने आएंगे, एक लीप ईयर में 2, तो 5 गुणा 2। ऐसे 15 ऑर्डिनरी, उसमें कितने होते हैं, 15 गुणा 1, ठीक है। हमने 2020 तक का काम कर लिया, अब बचे 2021। तो कहाँ तक जाना है, 16 अक्टूबर तक। जनवरी से शुरू करिए, जनवरी में 3। फरवरी में देखिए, फरवरी 28 दिन की होगी क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है 2021। तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, और अक्टूबर क्या है, हमको 16 तक पहुंचना है, 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर का मतलब हो गया, 7 से डिवाइड करने पे आएगा 2 ऑड डेज। तो ये हमारे फाइनल ऑड डेज बन गए। हम फाइनली काउंट कर लेते हैं, तो 3 2 5 2 7 यहाँ से हट गया, और कोई हट रहा है, नहीं हट रहा है तो जोड़ लेते हैं। 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 3 3 6 2 8 इधर से आ गया, 3 3 6 2 8 इधर से आ गया, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 10 15 25, 8 33, 8 41। ऑड डेज निकल के आए, 7 से डिवाइड करेंगे, फाइनली ऑड डेज कितने आ गए, 6 रिमाइंडर बचा, तो 6 हमारे ऑड डेज निकल के आ गए हैं, 6 ऑड डेज। अब हमको दिन कैसे निकालना है, दिन निकालना है हमको मंडे से गिनना है, और छठा दिन आंसर बन जाएगा। तो मंडे फर्स्ट, ट्यूसडे सेकंड, वेंसडे थर्ड, थर्सडे फोर्थ,
फ्राइडे 5th एंड 6th इज सैटरडे, और आज सैटरडे ही है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। लेट्स से कोई एक और फेमस डेट ले लेते हैं, जैसे गांधी जी का जन्मदिन ले लेते हैं, 2 अक्टूबर, इट वाज 1869। ओके, तो वही प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले क्या किया है, हम डिवाइड करेंगे इसको, इस जो ईयर को है इसको ब्रेकआउट करेंगे। कैसे ब्रेकआउट करेंगे, तो पहले जो 400 का मल्टीपल क्लोज में होगा उसमें ब्रेक कर लेंगे। तो इसके क्लोज में 400 का मल्टीपल है 1600। फिर कहाँ से बची, 269 साल, 268 साल, 269 में 200 इधर हो गया, बची 69 साल। 69 में हम 69वीं पूरी नहीं हुई है तो 68 बची हैं, वो 68 का अलग से काउंट करेंगे। और एक करेंट ईयर, करेंट ईयर मतलब जिस ईयर का फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। 1600 में हो गया जीरो, 200 में कितने हो गए 3, 68, 68 में लीप और ऑर्डिनरी निकाल लेते हैं। 68 में लीप हुई, 4 से डिवाइड करेंगे 17, ऑर्डिनरी कितनी हुई, बची हुई 51। तो 17 लीप ईयर में, और डेज एक में 2, 17 में 17 गुणा 2, 51 ऑर्डिनरी, 51 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, 68 तक पहुंच गए, लास्ट ईयर आ गई 69। तो कहाँ तक काउंट करना है, 2 अक्टूबर तक। जनवरी में 3, फेब्रुवरी में 2, सॉरी फरवरी में 0, 1869 लीप ईयर नहीं है, 28 दिन हो गए। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, देन जून, जून में भी 3, सॉरी 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, एंड अक्टूबर कितना है 2। तो 7 से डिवाइड करेंगे 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारे फाइनल और डे निकल के आ गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 2 5 2 7 ये चला गया, 3 2 5 2 7 ये चला गया। अब देख लेते हैं क्या है। 3 इधर बचा, 17 दूनी 34 वहाँ से आया, 51 51 इधर से आया, और यहाँ कितना बचा, 3 3 6 3 9। ठीक है, अब इसको ओवरऑल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 3 34 37 और 51 88 और 9 97। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 रिमाइंडर। तो 6 रिमाइंडर आ गया, मतलब कि हम जो है मंडे से शुरू करेंगे और 6th डे तक पहुंच जाएंगे। और 6th डे कौन सा होता है, ये होता है सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सैटरडे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।